बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 सितंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से उम्मुल कवीन के हुक्मरानों को ताज़ियती मकतूब। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी जानब से जो है शेख अब्दुल्ला बिन हमद बिन राशिद अल मौला की वफ़ात पर जो है वो ताज़ियत का इजहार किया गया है। उन्होंने जो है अपने ताज़ियती मकतूब जो है वो रवाना किए हैं और उनसे गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया है और उनका कहना था कि हम आपके दुख में और आपके गम में बराबर के शरीक हैं। सऊदी अरब का गर्म तरीन और सरद तरीन शहर कौन सा? महकमा मौसमियात ने कहा कि अल-हसा मुल्क का गर्म तरीन शहर है जहाँ टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि सूदा जो है अल शहर जो है सूदा वो वहाँ पर टेम्परेचर 12 डिग्री है। महकमे ने कहा गर्म तरीन शहरों में मदीना मुनव्वरा और दमाम है जहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर है। मक्का मुकरमा, अलुला और हिफर अल बातन में 41, जबकि अल खरज, यम्बो और तनहात में दर्जा हरारत 40 डिग्री है। जबकि सरद तरीन शहरों में अबहा में 17 डिग्री, बाहा में 18, अलकरियात में 19, जबकि तरीफ में 20 डिग्री है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा आज बुध को यम्बो और अल राइस में तेज़ हवा चलेगी जिसके बायस हद निगाह मुतासर होगी। 40 और 49 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। सऊदी करेंसी के डिज़ाइन तरक्की के मराहिल की कहानी। सऊदी अरब के क़याम के बाद से अब सऊदी अरब की करेंसी मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होती रही है। इन सालों में सऊदी अरब में जो है 1932 से लेकर आज तक करेंसी ने मुख्तलिफ जो है वो सफ़र तय किए हैं। सऊदी करेंसी के डिज़ाइन तरक्की के कई मराहिल से गुजरे हैं। बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान के वक़्त से पहले अल-हसा और जज़ीरा अरब में मादनी सिक्के थे जिनमें लाल सिक्का और फ्रांसीसी रियाल के अलावा लंबा तलाई, चांदी और कांसी के सिक्के राइज थे जो आमतौर पर अल-हसा में होते थे। सऊदी टीवी अल अखबारिया ने सऊदी करेंसी की तरक्की के मराहिल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पेश की है जिसका आगाज़ शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर से हुआ था। ख़ास तौर पर सन 1346 हिजरी में जब सिक्कों के अलावा हजाज में राइज हाशमी रियाल से मिलती जुलती शक्ल की करेंसी थी जिसे सऊदी रियाल कहा जाता था। वक्त के साथ साथ सऊदी करेंसी की शक्लें भी तब्दील होती गईं। दुनिया के 20 ताकतवर तरीन मुआशी निज़ाम के हामिल ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल है। विजन 2030 के टारगेट में अहम तरीन टारगेट सऊदी अरब को मज़ीद बुलंदी पर लेकर जाना है। बच्चों के खुश्क दूध की कीमत में 50% सब्सिडी का इनिशिएटिव। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स और समाजी फ़रोग़ ने बच्चों के खुश्क दूध की कीमत में 50% सब्सिडी के इनिशिएटिव का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सब्सिडी अलमराई कंपनी के दूध पर होगी जिसे अलदवा फार्मेसी से हासिल किया जा सकता है। सब्सिडी से समाजी इंश्योरेंस में दर्ज अफराद 1 अक्टूबर से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि शराइत पर पूरा उतरने वाले 9 मौलूद से लेकर 24 माह तक के बच्चों का दूध 50% रायत पर हासिल कर सकते हैं। 1 महीने के दौरान 400 ग्राम के ज़्यादा से ज़्यादा 8 डब्बे हासिल किए जा सकते हैं। वज़ारत ने कहा यह इनिशिएटिव अलमराई कंपनी की तरफ से जिसका मकसद माशरती खिदमत और मुस्तहिक अफराद को सहूलत फराहम करना है। सऊदी गेम्स का मिशाल रियाद पहुँच गया। गवर्नर रियाद शहज़ादा फैसल बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने आज बुध को सऊदी गेम्स का मिशाल वसूल किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आलमी राइडर जो है यजीद राजी ने जो है गवर्नर रियाद शहज़ादा फैसल बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ को सऊदी गेम्स का मिशाल हवाले किया। सऊदी गेम्स की वसूली और इस्तकबालिया तकरीब रियाद के कसर अल हुक्म में हुई जहाँ रियाद रीजन के साबिक और हाजिर खिलाड़ियों के अलावा नुमाया कारनामे अंजाम देने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की है। चर्च स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा चर्च स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि एथोपियन तारकीन वतन अब्दुल्ला आदम यूसुफ और मोहम्मद शगब अहमद को चर्च स्मगल करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उन्हें अदालत में पेश किया गया जहां इल्ज़ाम साबित हो गया और फसाद फैलाने के बायस अदालत ने सर कलम करने की सज़ा सुनाई। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और रवानी शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। रियाद सीज़न में 600 जोड़ों की इज्तिमाई शादी और कॉन्सर्ट।
सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि रियाद सीजन में 600 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की जो तकरीब है वो मुनक़द की जाएगी। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक तुर्की आल शेख ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि रियाद सीजन जो है उसमें तफरीही सरगर्मियों के साथ नौजवानों को सहूलत देने के लिए इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है। एक कॉन्सर्ट भी होगा जिसमें मारूफ गुलकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जबकि शुरा को इशाइया भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है अथॉरिटी के सरबराह ने मारूफ ताजरों और सरमायाकारों को दावतनामे भेजे हैं ताकि वो इस फलाही काम में अपना हिस्सा शामिल करें। उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि रियाद सीज़न के दौरान इज्तिमाई शादी की कई तकारीब हों। आल शेख के इस ऐलान के बाद कई सऊदी और खलीजी फनकारों ने खैर मकदम करते हुए तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश का इज़हार किया है। सऊदी अरब जाने का इरादा रखने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन ने सऊदी अरब में अपने फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तारिक अमीन, जो कि एयर सियाल जो है एयरलाइन है, उसने अक्टूबर से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 2 तरफ़ा परवाज़ें जो हैं वो शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें हफ्तावार 2 परवाज़ें शामिल हैं। फ़्लाइट फ्रिक्वेंसी में इजाफे का मकसद मुसाफरों खासतौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफ़र की सहूलत जो है उसमें इजाफा करना है। CEO तारिक अमीन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तोसी से न सिर्फ मुसाफरों के लिए सफ़र आसान हो जाएगा बल्कि तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे होगा। एयर सियाल पहले ही सऊदी अरब के लिए और वहाँ से 96 से ज़्यादा परवाज़ें चला रहा है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान हवाई सफ़र की बढ़ती हुई मांग को ज़ाहिर करता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुआहदा कर लिया। पाकिस्तान में सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के ऑफिशियल जो मार्केटिंग नुमाइंदे हैं फनादिक ट्रैवल एंड टूरिज़्म सर्विसेज ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सियाहत और फ़ज़ाई सफ़र को फ़रोग़ देने के लिए मफाहमत के इजाज़त पर दस्तखत किए हैं। PIA के तर्जमान ने कहा कि इस पार्टनरशिप का मकसद मुश्तरका मार्केटिंग के इक़दाम, शरीक ब्रांडेड ट्रैवल पैकेजेस और पायदार सियाहती तरीक़ों के ज़रिए सऊदी अरब को पाकिस्तानी मुसाफरों के लिए एक आला सियाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग़ देना है। ये ताउन जो है वो सऊदी अरब के विजन 2030 के वसी मकासद की भी हमायत करता है। दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए PIA के CEO ने कहा कि ये शराकतदारी हमारे मुसाफरों को सफ़र के बेहतर तजर्बात फराहम करने के लिए PIA के अज़म की अक्कासी करती है। फनादिक और सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ काम करके हमारा मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफ़र को अपने सार्फिन के लिए मज़ीद काबिल रसाई और पुरअसर बनाना है। फनादिक के CEO मोहम्मद सलमान अराई ने कहा कि हम PIA के साथ सऊदी अरब को आलमी मंजर के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए पुरजोश हैं। हम जो है साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तानी टूरिस्ट सऊदी अरब के भरपूर सकाफती और तारीखी विरसे को तलाश करते हुए बगैर किसी रुकावट के सफ़र के तजर्बात से लुत्फ़ अंदोज़ हों।